आज हम आए हैं दिल्ली हाट जेल रोड पर। इसमें कुछ महिलाएं हैं, उनसे मिले हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं आपके सामने अभी। तो मुद्दा है लिव एंड रिलेशनशिप। आज के दौर में जो हमारे देश में लागू हो गया है, उसमें जानना चाहेंगे हम कि आज के दौर में इससे समाज पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमारा देश अपनी भारतीय संस्कृति के लिए जाना पहचाना जाता है और बाहर देशों से ये कानून नहीं, बाहर देशों से ये चीज़ें लाके अपने देश में जो ये लागू की है, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा घर खराब हो रहे हैं। मैं भी एनजीओ चलाती हूँ और हमारे पास में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो विक्टिम महिलाएं होती हैं, उनके हस्बैंड कहीं और रिलेशनशिप में होते हैं और उनका मतलब वो अपने बच्चों को ठीक से पाल पोस नहीं पाते हैं। इन चीज़ों का मतलब घर खराब होने पे ना बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और आपके क्या विचार है इस पर? जी, मेरा नाम सुनीता अरोड़ा है, रियल फेट की मैं अध्यक्ष हूँ। जो ये कानून पास हुआ है, जब भी कोई कानून पास होता है उसको लोग मिसयूज बहुत करते हैं। कैसे? तो मिसयूज ये हो गया कि जो पति हैं, अपनी पत्नी अच्छी है या नहीं है, जो भी उनको लिविंग का एक सर्टिफिकेट मिल गया कि वो किसी के साथ रह सकते हैं, तो वो एक के तो छोड़ो, वो 10 के साथ रह लेते हैं। ठीक है ना, वो अपने परिवार को देखते हैं ना कुछ करते हैं। हाँ, चाहते हैं कि हमारी जो वाइफ है ना वो घर में रहे, हम जो मर्जी करें। तो ये कानून औरतों के लिए भी खराब है और आदमियों के लिए भी खराब है। इससे पुरुष भी खराब हो रहे हैं कि कई घर इतने खराब हो रहे हैं। हमारे पास इतने लोग आते हैं ना कि उनके जो हस्बैंड है उनको छोड़ के लिविंग में कहीं और रह रहे हैं, तो हमारे घर से बहुत खराब है। मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। आप उनकी बात करें कि जो लो क्लास के लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, या हाई क्लास में जाएं हम स्टेटस में तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिसती है हमेशा मिडिल क्लास फैमिली ही पिसती है। तो दोनों तरफ बहुत ज़्यादा लोग परेशान है। इस कानून को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो हम काफ़ी एनजीओ हैं जो मिलके पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे, जो हमें करना पड़ेगा करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे इस कानून को ख़त्म किया जाए। थैंक यू। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी। यदि बाहर से किसी चीज़ को हमारे देश में लाने की ज़रूरत है ना, तो कुछ देशों में बलात्कारियों के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग कानून है। उन कानूनों को लाओ और अपने देश में लागू करो बलात्कारियों के लिए, तो उस चीज से हमारे देश में जो बहन बेटियों का मान सम्मान है या हमारी बहन बेटियां हैं सुरक्षित रहेंगी और उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा। क्योंकि हमारा भारत देश सिर्फ अपनी संस्कृति के लिए पहचाना जा रहा है और बाहर से ऐसे कानून ला के अपने देश में, हमारे भारत देश में थोपने के बाद ये समझ लो कि हमारी भारतीय संस्कृति पतन की तरफ जा रही है। चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप का मैटर हो और चाहे वो मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल का भी कुछ कानून पास किया था, समलैंगिकता वाला। तो यदि बाहर से कुछ लाके अपने देश में कुछ लाने वाली चीज है तो वो बलात्कारियों के लिए ऐसा कानून लाओ कि विद इन 7 days 10 days या 30 days बलात्कारी को ना ऑन द स्पॉट मतलब उसको सजा मिलनी चाहिए, पब्लिकली सजा का प्रावधान होना चाहिए बलात्कारियों को। यदि गवर्नमेंट या कोई कोर्ट इन बलात्कारियों को सजा देने में सक्षम नहीं है तो पब्लिक के हवाले कर दे और इनको पब्लिकली सजा का प्रावधान होना चाहिए। पब्लिक के हवाले कर दे, पब्लिक अपने आप इन लोगों को सुलटेगी। आपका क्या कहना है? नमस्कार, मेरा नाम परमजीत कौर संधू है और मैं रियल फेड की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बोल रही हूँ। मैं ज़्यादा नहीं ये बोलना चाहती हूँ कि जो ये कानून लागू हुआ है ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जो मैरिड विमेन या मैन है उनके लिए तो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि जो मैरिड मैन है वो अगर अदर लिव इन रिलेशन में जाता है और जो विमेन है वो जाती है, तो जो बच्चे हैं जो वो कहाँ जाएंगे? कभी बच्चे स्टार्टिंग में या छोटे बच्चे हैं उनका पालन पोषण कैसे होगा, और जो बड़े बच्चे हैं उनका फ्यूचर आगे डंप होने वाली बातें हैं। जैसे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एजुकेशन को लेके इतनी अच्छी चीज़ें की हैं, हमारे स्कूलों की स्थितियां सुधार दी हैं, सब कुछ किया है। तो मेरे हिसाब से ये जो एक्ट, ये लॉ है ये बेकार है उन सब चीज़ों को लेकर। अगर आप इतना सोच रहे हैं भविष्य को लेकर तो ये भी तो एक भविष्य ही है ना। जो हमारी जो नई पीढ़ी है, मेरे हिसाब से चाहे अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, जो लिव इन रिलेशन वाले एक्ट है ये सबके लिए बेकार है। और रही ये बाहर का एक्ट है, ये लॉ है जो बाहर का, हमारे यहाँ का नहीं है। तो मुझे ये कहना चाहिए कि जैसे बाहर का जो एक्ट है अगर हमारे हिंदुस्तान में आता है तो हिंदुस्तान में जो
बाहर का एक्ट आना चाहिए एक्चुअल में, वो रेप केस के रिलेटेड है जो वो आना चाहिए। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे रेप केस पे एक तो पहले बात तो जिसके साथ रेप होता है उसको इतना दबाया जाता है, मारा जाता है, सब कुछ मतलब एकदम खत्म करने वाली जात पात आ जाती है, ये वो बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अगर आप एक्चुअली अगर बाहर की चीज़ें अपनाना चाहते हैं तो आप जो बलात्कार को लेके वो एकदम से एक्शन लेते हैं वो चीज़ अपनाइए, तो हम आपको क्लैप करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि वाकई ये एक्ट पैदा करने वाली अच्छी बात है। दूसरी बात ये लिव इन रिलेशन वाली बात है जो आपने धारा 70 वाला किया था, उसमें तो आपने मॉमडन जो लेडीज़ थी उनके लिए आपने किया कि 3 तलाक पे तलाक नहीं होगा, वो उनके लिए आपने अच्छी बात कही। तो जो पूरा हिंदुस्तान है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको आप किस और लेके जा रहे हैं। लिव इन रिलेशन वाला जो आपने ये लॉ लागू किया है, मेरे हिसाब से ये बेकार है, नहीं होना चाहिए। हाँ जी, आज के दौर में शादीशुदा स्त्री और पुरुष जिनके बच्चे भी हैं, परिवार हैं, सब कुशल हैं, लेकिन अगर पति अपनी मर्जी से लापरवाह होकर के अपने बच्चों को छोड़कर किसी दूसरी लेडी के साथ रहता है, तो आपके इस पर क्या विचार हैं? देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये बहुत ही जो है ऋषि मुनियों की और बहुत ही सभ्यता पूर्वक जो है ना एक संस्कृति है। इसमें जब एक शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो वो जो है ना रिलेशन इस तरह के नहीं रखने चाहिए। ये जो है ना समाज के लिए बहुत ही जो है ना गलत भयानक जो है ना शब्द है और इसको जो है ना इससे दूर रहना चाहिए शादीशुदा व्यक्ति। हाँ माताजी, आज के समाज में, आज के दौर में जो लोग शादीशुदा हैं, स्त्री भी है, पुरुष भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, और वो लापरवाही बरतते हुए किसी और दूसरे के साथ आपस में लिव एंड रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या परिवार पर क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ में? और कुछ फर्क पड़ता है, और सबसे ज़्यादा आज की ये लड़कियां हैं इन पर फर्क पड़ता है। भाई उनका माहौल देखेंगी तो बिगड़ेंगी, वो अपने आप को जो अच्छा थोड़ी मानेंगी। यही होगा कि अबे वो कर रही है तो वो नहीं। भाई ऐसे लोगों को बिल्कुल अलग कर दे समाज से ही। आपका इस पर क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये लिव इन रिलेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। इस मतलब मेरा मेन विचार जो है, लिव इन रिलेशन ठीक नहीं है, इसको मतलब अब बंद ही करना चाहिए। That's it। और आपका? मैं मानसी बहन, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, और मैं एनजीओ की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लेडीज़ वुमेन पावर यूनिटी की। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये लिविंग रिलेशन है ये होता है फॉरेन कंट्री में, अगर विदेश को अपने देश में ले आए तो फिर वो विदेश में और हम में क्या फ़र्क रह गया। हमने इस पद्धति को ख़त्म करना है, क्योंकि ये हमारे जो हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदू धर्म में कैसे पूरे विधि विधान से शादी होती है, पूरे उसके मंत्रोच्चारण के साथ, उसको अगर हम लिविंग रिलेशनशिप में कर देंगे तो बहुत ही गलत बात है। मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, इसको बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत नहीं इस बात को लेकर। आज के दौर में जो शादीशुदा स्त्री पुरुष हैं हमारे भारत देश में, वो बच्चे भी हैं, जिनके बच्चे जवान हो गए हैं, तो वो अगर कि अपनी मर्जी से लिव एंड रिलेशनशिप में रहने लगे और बच्चों पे ध्यान न दें, ना अपने बीवी पे ध्यान दें, ना अपने माता पिता पे ध्यान दें वो लोग, तो आपका क्या रुझान है? इस पे क्या फ़र्क पड़ता है समाज पे आज के दौर में? शोभा चौधरी, लक्ष्य एनजीओ की नेशनल प्रेसिडेंट, रोटरी क्लब की सेक्रेटरी भी हूँ। मेरा एक इंडियन कल्चर जो है, एक संस्कृति यहाँ का, ये कहा गया कि जो इंडियन कल्चर है वो कहीं नहीं कुछ है। तो फॉरेन की पद्धति को अपनाकर जिन लोगों ने लिविंग रिलेशन में अपने बीवी बच्चों को न देख के बाहर ये कर रहे हैं, मैं इसको एक अपराध समझती हूँ, एक बहुत बड़ा क्राइम। इससे एक परिवार नहीं, ये पता नहीं कितने लोग घर के बर्बाद हो रहे हैं। एक लोग नहीं, बीवी ही नहीं, बच्चे ही नहीं, माँ बाप, उनके आने वाली संतानें सारी बर्बाद हो रही। तो मेरी कानून से गुजारिश है, इस सरकार से गुजारिश है कि इसको ख़त्म किया जाए, इस लिविंग रिलेशन को ख़त्म किया। और इसके साथ मेरा एक क्वेश्चन और है, जिन महिलाओं ने अपने साथ 2 साल बिताए, 1 साल बिताए और बाद में उसी पुरुष के ऊपर रेप केस लगा के ये अरेस्ट कराने का कानून, इसको भी हम चाहते हैं ख़त्म हो। ये बदले की भावना है, यह कैसी भावना है इन झूठे रेप केस में, इसमें तो पुलिस और वो महिलाएं सब मिली होती हैं।
हम इसको चाहते हैं समाप्त। आपके क्या विचार हैं इसमें? सर मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लिविंग रिलेशनशिप एक अच्छा तरीका है जिसमें एक पति और एक पत्नी या एक औरत और एक आदमी रह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो हमारी हिंदुत्व की भावना है, जो हमारे देश के ऊपर में श्री राम जी की जो जन्मभूमि है उसके ऊपर इसका एक नेगेटिव इमेज का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये जो प्रचलन है ये प्रचलन हमारे देश और हमारे हिंदुस्तान का नहीं है, ये एक विदेशों के द्वारा थोपा गया हमारे ऊपर एक प्रचलन है, जिससे कि एक स्त्री की जो एक उसकी भावनाएं हैं, जो उसका एक स्वामित्व है, उसको ख़त्म करने के कगार पे ला के रखा गया। तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। शादी के बाद रिलेशन बनाना वो बिल्कुल गैर कानूनी है। एक हम कानून के लिए नहीं कह रहा मैं, कि कानूनी तौर पर वैसे भी एक कहते हैं ना अपनी मर्यादा संस्कृति जो भी है, व्याता जो भी बीवी है उसके साथ में एक तरीका हमारे वो उसको धोखा दे रहे हैं हम, ये नहीं करना चाहिए। आज अगर हम कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है, हमारी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है।